मुसलमानों के ऊपर सरकारी और हिंदूवादी हमले एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ चुके हैं और ये बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मुसलमान खामोश रहना सीख चुका है, उसे कुछ बोलना ही नहीं है। संविधान का इस्तेमाल करना खुद भारत का मुसलमान नहीं जानता है, हमारे उलमा तक अब खामोश रहना सीख गए हैं। और भारत के मुसलमान बेचारे अब करे तो करे क्या, क्योंकि अब हमारे आलिम दीन, हमारे मौलवी जो सीनियर मतलब जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो खुद ही उनके जुल्म पर पर्दा डालते हैं और उनके जुल्म करने पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आपने बहुत सारे तथाकथित मौलवियों को, बड़े बड़े उलमाओं को सुन लिया होगा राम मंदिर के उद्घाटन पर कि बहुत सारे मौलवी तो वहीं पहुंचे थे और बहुत सारों ने ऑनलाइन ऑफलाइन बैठकर बयान दिया था उनके हक में। मुसलमान फिर क्या करेगा, क्या ही बोलेगा, लेकिन अपने अपने ईमान के साथ अपने अपनी कब्र में जाना है, लिहाजा चीजों को खुद भी संभालना है। अगर आपने हाल फिलहाल में नजर घुमाई होगी तो आपको दिखा होगा कि किस तरह से भारत के मुसलमानों को इजरायली अंदाज में दबाया, मिटाया, दफनाया और जेल में घुसाया जा रहा है। ये बात इतनी बढ़ चुकी है, देखिए मैं इस रिपोर्ट को नहीं करता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल बढ़ चुकी है। देखिए अल जजीरा, अरब का सबसे बड़ा चैनल अल जजीरा अंग्रेजी कोट करता है, लिखता है कि हद से ज्यादा जहर, टू मच पॉइजन, यानी मुसलमानों के ऊपर राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हमले बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा हमले बढ़ चुके हैं। और जो दूसरी कम्युनिटी है, यानी जो मुसलमान हैं और जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं, उनको गंदा, लाचार और ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि तुम किराए पर हो, तुम यहां के नहीं हो, तुम तो बोझ हो, तुम गंदगी हो। इस तरह से हिंदूवादी संगठन और हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों को निशाने पर लेकर हरकतें कर रहे हैं। सभी नहीं, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है। तभी तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस पर उंगली उठा चुका है। आपको बता दूं कि जहां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान इस दिन लागू होता है। हमने स्पेशल इस पर कवरेज क्यों नहीं किया? क्योंकि संविधान की ये इज्जत करें, तभी तो इज्जत दोनों तरफ से होनी चाहिए। वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और यहां मुसलमान संविधान को सिरे पर लगाए खड़ा हुआ है। हमेशा मुसलमानों को दबाया जाता रहा है, और अब जब से ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, अब अल जजीरा से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों पर हमले, माइनॉरिटीज पर हमले हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। बात रिपब्लिक डे की हुई है ना, तो रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर क्या हुआ? ये देखिए, बिहार के छपरा में एक मुस्लिम को पकड़कर बुरी तरह से पीटा गया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। आज भगवान श्री राम के मानने वालों की जो असलियत है वो सामने आ रही है, हकीकत है। और हमेशा बोलता हूं कि भगवान श्री राम और हिंदुत्व का सबसे ज्यादा अपमान करने वाला अगर कोई है तो ऐसे ही लोग हैं। ये गणतंत्र दिवस को हुआ है कि जबरदस्ती मुसलमान को पीटकर जेएसआर के नारे लगवाए गए। इसी तरह से रायपुर छत्तीसगढ़ का एक मामला, जहां इमाम को बुरी तरह से हिंदूवादी संगठनों ने पीट पीट कर मुंह से खून निकाल दिया और पूरे जिस्म पर मार पिटाई के निशान, और पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। और जब पुलिस के पास लेकर गए तो आरोप यह है कि इमाम ने, जो मस्जिद के इमाम थे, इन्होंने हिंदू भगवान देवी देवताओं को गाली बकी थी। अब सवाल यह है, जिसका जवाब आपको मालूम है, कि इतने खराब माहौल में कोई भी बेवकूफ से बेवकूफ मुसलमान क्या ऐसी गलती करेगा कि वो किसी भी मजहब के देवी देवता को गाली बके? हो ही नहीं सकता। बहरहाल सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, लेकिन हिंदू संगठनों ने बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में, रायपुर में इमाम को बुरी तरह से पीटा और पीट पीट कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस स्टेशन के बाहर भी उन्होंने आपत्तिजनक गैर संवैधानिक नारे लगाए, जिसमें हिंदू ये चीखते चिंघाड़ते नजर आ रहे हैं कि भारत में अगर रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया और मौलवी का मुंह फाड़ दिया, उसके खिलाफ कमाल की यही तो बात है कि पुलिस ने, संवैधानिक पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मुल्ले के ऊपर यानी मौलवी के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। देखिए, खाकी वर्दी अगर ये सरकार के इशारे पर और हिंदूवादियों के जेब में ना हो ना, तो भारत में 90% सांप्रदायिकता खत्म हो जाए। ये तो यहां देख लिया आपने रायपुर का। आइए महाराष्ट्र का एक मामला आपको दिखाऊं। महाराष्ट्र के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब एक पीड़ित मुस्लिम परिवार को ही धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला यह है कि हिंदूवादियों ने, संगठनों ने, भगवाधारियों ने रैली निकाली। मैंने कहा था ना, राम मंदिर बहाना है, यह भगवाधारियों का मकसद दंगा कराना है। उन्होंने रैलियां निकाली और मुस्लिम बहुल इलाके में घुसकर मुसलमानों के घर में तोड़फोड़ करी, मारपिटाई करी, सामान लूट लिया, सब कुछ किया। और जब पीड़ित परिवार वालों के घर वाले इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे, तो माननीय इंस्पेक्टर साहब उसी मुसलमान को, इस पीड़ित मुसलमान को इस तरह से धमका रहे हैं कि आप अगर वो शब्द सुनेंगे तो आप कहेंगे गुंडे मवाली और देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स से भी गंदी लैंग्वेज इनकी है। मुसलमान को न्याय देने के बजाय, उनको यकीन दिलाने के बजाय, उनको पैम्पर करने के बजाय, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मुंह बंद रख, वरना ऐसा हाल करूंगा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी, और ऐसा घुसूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसे खतरनाक बयानात और ऐसी खतरनाक धमकी दी जा रही है। मतलब मुसलमानों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उन्हीं के घर वालों के मौत का इल्जाम उन्हीं पर लगाकर उनके दूसरे नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है। और न्याय के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आईएएस, आईपीएस, हवलदार सब आकर उनको धमकाते हैं। देख लीजिए। अब अगर ये घोषणा हुआ, देखना कायदा क्या होगा। अब ट्रेन से जब मैं हुआ, तो अभी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई होगी
ऐसी कार्रवाई होगी साथ कुछ ध्यान रखना। एक बार जब मैं प्रेम से बोला कि शांति से निकल, क्यों चला लोगों को? अगर घुस जाऊंगा ना ऐसा बोलिया बिस्तर लेके घुसूंगा कि तू ऐसे ऐसे कांपेगा, समझा क्या? हरी बात समझे? बात समझ आएगी नहीं? अरे होती बोल रहा। अब यहां पर गलती किसकी है? पूरे भारत के मुसलमानों की। खुदा की कसम, भारत के किसी भी कोने में अगर किसी मुसलमान पर, किसी दलित पर, किसी ईसाई पर जुल्म हो, सब एक साथ, चारों तरफ से एक साथ अगर आवाज उठे ना, तो भाई इनकी आवाज अपने आप दब जाए। संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं है हमारे इस प्यारे भारत में, ये याद रखिएगा। अब ये भी याद रखिए, टाइमलाइन याद रखिए कि 26 जनवरी से पहले पहले क्या हुआ, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पहले क्या हुआ, और उसके बाद अचानक से क्या हुआ। बस ये 7-8 दिन को ध्यान में रखिए। उससे पहले 23 जनवरी को टी राजा का एक ऐसा बयान आता है जिसमें वो साफ कह रहा है कि मथुरा काशी बाकी है, यानी ज्ञान व्यापी को हड़पने के लिए हिंदुत्व के आतंकी संगठन पूरी तरह से प्लानिंग कर चुके हैं। ये मैं पहले का वीडियो दिखा रहा हूं 23 जनवरी का, सुनिए। क्या ये आपत्तिजनक, क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? नहीं, पुलिस की नजर में ये भड़काऊ बयान नहीं है। देखिए, महाराज जी का रामलला विराजमान हो गए और आने वाले समय में गुरु जी कहते हैं कि रामलला को एक झांकी दी, काशी मथुरा को भी बाकी है। देख लिया, 23 जनवरी को ये बोला और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, जी हां, सुरेश चक्रवाणी का ये बयान सुनिए। अभी तो एक मंदिर हुआ है, एक मंदिर। कितना हुआ है? कितने बचे हैं? नहीं, 4 लाख में से एक हुआ है। ये दो है जिनके बारे में हम कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो 2 है। दोनों वीडियो दंगों के पहले का है। दंगे मुंबई और जगह जगह बाद में हुए। तो ऐसे हिंदूवादी तथाकथित लीडरों का कोई भी एफआईआर नहीं होता, ना इन पर कार्रवाई होती है। इन्हीं के भड़काऊ बयान की वजह से पूरे भारत में नफरत फैलती है, आतंक फैलता है और तलवारबाजी होती है, दंगा होता है, फसाद होता है। यही पथराव करवाते हैं और करते हैं। बाद में मुसलमानों के मकान को तोड़ा जाता है, मुसलमान को ही गिरफ्तार किया जाता है। सीधा फंडा है उनके पास, सीधा फंडा। लेकिन मुसलमान समझते नहीं। कितनी बार मैंने कहा, 3 साल से कह रहा हूं कि मुसलमान अगर गरीब भी है, किराए पर भी रह रहा है, 5 घर आपस में मिल जाए, फ्लैट में रहने वाला सिस्टम है, तो भैया पूरे फ्लैट वाले मिलकर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं अच्छी क्वालिटी का। जान जरूरी है, 3-4 हजार रुपए में कैमरा आपका लगेगा, उससे आपकी जिंदगी बचेगी। डीवीआर अंदर रखिए, लाइव स्ट्रीमिंग रखिए। यहां भारत में अगर मुसलमान को जीना है तो अपनी सेफ्टी खुद सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो पुलिस वाले खुद धमका देते हैं। वो आपने देख लिया। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, संविधान को याद रखिए, सोच समझकर अमल कीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। जय हिंद।